पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर खड़ा हुआ। इससे पहले 2016 में मराठा समुदाय ने मौन मोर्चे निकालकर तत्कालीन सरकार को हिलाकर रख दिया था। मराठा समुदाय की ओर से कुल 56 मौन मोर्चे निकाले गए। समुदाय के दबाव में आकर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 13% आरक्षण दिलवाया, लेकिन हाईकोर्ट ने 5 मई 2021 को इसे रद्द कर दिया गया और कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2023 के बाद फिर समुदाय ने फिर सड़कों पर उतर गया। पिछले कुछ दिनों से मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारी मनोज जरांगे के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुख्यमंत्री ने मराठाओं को आरक्षण देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि 2018 में दिया गया आरक्षण क्यों रद्द किया, और जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो आरक्षण देने में देरी क्यों की जा रही है। मराठा आरक्षण का इतिहास 40 साल पुराना है, पर मुख्य रूप से इसकी शुरुआत 2016 में हुई। 2016 में मराठा समुदाय ने अलग अलग शहरों में कुल 56 मौन मोर्चे निकाले। इससे मराठा समुदाय से बड़ी तौर पर प्रतिशत मिला। इस मोर्चे में मराठा समुदाय लाखों की संख्या में इकट्ठा हुआ। इसी का बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार पर दबाव पड़ने लगा। उसी वक्त के बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। इसका रास्ता निकालने के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया, न्यायमूर्ति गायकवाड़ समिति की स्थापना की और मराठा आरक्षण का काम उनके लिए आसान बना दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसे विधानसभा में पेश किया और SEBC से मराठा समुदाय को 16% आरक्षण प्राप्त करके दिया, जिसे मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार घटाकर 13% कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका दायर की कि जो मराठा आरक्षण के खिलाफ थी, वह याचिका गुणरत्न सदावर्ते की पत्नी जयश्री पाटिल ने दायर की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि महाराष्ट्र में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं है और महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण लागू है। फिर मराठा समाज को 13% आरक्षण किस आधार पर दिया गया? ऐसा करने से महाराष्ट्र आरक्षण की सीमा पार हो गई है और 65% हो गई है तथा यह असंवैधानिक है। और तो अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र सरकार ने किस मुद्दे पर आरक्षण दिया और क्या गायकवाड़ कमेटी ने इसका अध्ययन नहीं किया था? यह जानने के लिए संवैधानिक आरक्षण की परिभाषा समझना जरूरी है। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और भारत के राज्य और क्षेत्र भारत के संविधान के प्रावधानों के आधार पर शैक्षणिक प्रवेश, रोजगार, राजनीति संस्थानों, पदोन्नति में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग नागरिकों को लिए आरक्षित कोटा सीटों की स्थापना की अनुमति देता है। यानी इसमें कहा गया है कि आरक्षण लाभ देने के लिए उस समुदाय को सामाजिक और पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करना अनिवार्य है। और न्यायमूर्ति गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महाराष्ट्र समुदाय पिछड़ा नहीं है और महाराष्ट्र में आरक्षण की सीमा पार करने के लिए राज्य के लिए कोई साधारण परिस्थितियां या अपवाद नहीं है या परिवर्तन कर सकते। अदालत ने कहा क्योंकि तत्कालीन सरकार ने यह साबित करने के लिए अदालत में सबूत दाखिल नहीं किया था कि मराठा समुदाय पिछड़ा था। इसलिए 1952 की इंदिरा साहनी फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 50% का नियम होगा। केवल असाधारण और साधारण परिस्थितियों में दुर्गम इलाकों की आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए 50% नियम की ढील दी जा सकती है। इस सिद्धांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता और जस्टिस गायकवाड़ कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण 5 मई 2021 को रद्द किया। अब अगर मराठा समुदाय को आरक्षण देना है तो पहले संविधान में संशोधन करना जरूरी है और उसके लिए संसद के 2/3 सदस्यों का वोट जरूरी है, जो कि फिलहाल के लिए सरकार के पास नहीं है।